मॉर्निंग मना में आप सबको मेरा सलाम। मेरे प्रियो, हम अपने शीर्षक हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण से एक बार फिर परमेश्वर के वचनों में ध्यान केंद्रित करेंगे। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 11 पद से हम सुनेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। याकूब बड़े ही सरल रीति से मुझको और आपको समझाने का प्रयास कर रहा है मेरे प्रियो, कि जो लोग अपने कठिन समय में या अपनी परीक्षा के समय में या दुखों में या जब उनके साथ चीजें विपरीत होती हैं, उनके अनुकूल नहीं होती, ऐसी परिस्थितियों में जो लोग धीरज धरते हैं, जो लोग स्थिर रहते हैं, जो लोग नम्र हो जाते हैं, जो लोग सिर्फ अपनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर केंद्रित हो जाते हैं, वो धन्य कहलाते हैं। जैसे अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं और सुनते भी हैं। आइए हम अय्यूब के जीवन को देखेंगे। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसके 21 और 22 पद को मैं आपके सामने रखूंगा मेरे प्रियो, जो कि आत्मा को छू लेने वाला वचन है। अय्यूब 1 का 21 में लिखा हुआ है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखिए कितने नम्रता पूर्वक, कितनी हलीमता के साथ, कितने धन्यवादी हृदय के साथ, कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा दोनों 100% हम अय्यूब के जीवन से देख रहे हैं। कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब कितना धीरजवंत है मेरे प्रियो, कितना उसने अपने आप को नम्र कर दिया। जबकि मैं और आप जानते हैं कि अय्यूब इस घड़ी, इस समय अपने बच्चों को खोने, अपने गाय, बैल, भेड़, बकरियों, धन दौलत के नाश होने और सारी चीजों के समाप्त होने के बावजूद भी उसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। आज अगर हम कुछ खोते हैं या हम अपने किसी प्रिय को या अपने किसी अजीज को खो देते हैं मेरे प्रियो, हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। हम परमेश्वर से लड़ जाते हैं, हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, हम परमेश्वर से बोलते हैं तूने ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ क्यों। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अय्यूब परमेश्वर को भली रीति से जानता था और उससे अधिक अय्यूब परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता था, परमेश्वर आधारित था। और उसकी परीक्षा के दौरान उसने अपने आप को नम्र किया, उसने परमेश्वर के अधीनता को स्वीकार किया।
हालांकि उसका शरीर बीमार पड़ गया, उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए, वो राख के ऊपर बैठ गया, ठिकरा लेके अपने घाव को वो खुजाता था और ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां उसकी स्वयं की औरत उससे कहती है कि तू प्रभु को कोस तो परमेश्वर तुझे मौत दे देगा। लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब का कथन मेरे और आपके जीवन की कठिन और परीक्षा से भरी हुई जिंदगी को बदल सकता है यदि आज इस मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आप इस बात को समझ सके जो अय्यूब कह रहा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और 22 पद में वो कहता है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। और यही दो काम मेरे प्रियो बहुत से ऐसे प्रभु के लोग हैं जो करते हैं, और उसको मैं नादानी और इनमैच्योरिटी, अपरिपक्वता कहता हूं मेरे प्रियो। जो लोग मसीह में मैच्योर नहीं होते वो इस तरीके की हरकत भी करते हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी देते हैं, अरे प्रभु मेरे ही साथ क्यों ऐसा किया, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी। लेकिन मेरे प्रियो, आप अय्यूब के जीवन को देखिए, वो अपनी परीक्षा के घड़ी में, वो अपने दुख की घड़ी में, वो अपनी शारीरिक पीड़ा में, वो अपनी समस्याओं में, विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया और वहीं नंगा चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और कहता है 22 पद में, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खतापूर्ण दोष लगाया। उसने पाप नहीं किया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझको और आपको और मेरी और आपकी सोच को बदले, मेरा और आपका जो वार्तालाप है उसको बदले, मेरे और आपकी चाल चलन को बदले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अति करुणामय, दयालु और विलंब से कोप करने वाले पिता, धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए और प्रभु इन सामर्थी वचनों के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा प्रभु, इस समय विशेष स्थिति से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु याकूब के लिए, जहाँ पर प्रभु हम पढ़ते हैं कि वो कहता है हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, और अय्यूब के जीवन से हम उस धीरज को देखते हैं और वो धन्य हुआ। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और वहीं नंगा चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और इन सब बातों के बावजूद अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खतापूर्ण दोष लगाया, परंतु अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर ने 2 गुना उसे लौटाया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम इस समय आपके दास दासियों के लिए, तमाम जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तमाम विश्वासियों के लिए, भाइयों बहनों के लिए जो मेरे साथ मॉर्निंग मन्ना में सम्मिलित हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु हर एक को अपनी बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम में से हर एक इन वचनों को समझ सके और अपने आप को नम्र कर सके, अपने आप को दीन कर सके। हम सिर्फ अपनी विपरीत परिस्थितियों को, अपनी परीक्षाओं को, अपने दुखों को सिर्फ केंद्र में रखकर ना सोचें और ना परमेश्वर पर दोष लगाएं, परंतु हम धन्यवादी हों और परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखकर परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हो सके। मदद, अगुवाई और अनुग्रह करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।
मेरे प्रियो, मैं आप सबका आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ। आपके अच्छे और उत्साहवर्धक इनबॉक्स में जो मैसेजेस आप दे रहे हैं हमारे इस मॉर्निंग मन्ना में, मैं आप सबका आभारी हूँ। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है या बाइबल अध्ययन चाहता है, वो हमारे साथ हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी फेसबुक के ऊपर ये ग्रुप है, जहाँ पर हम रविवार की आराधना करते हैं। आप उस आराधना में हमारे साथ सम्मिलित होकर आशीषित हो सकते हैं। मॉर्निंग मन्ना प्रति भोर 5 बजे आपको प्राप्त हो रहा है, आप आशीषित हो रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, YouTube के लिंक को, मॉर्निंग मन्ना को अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को सेंड करें, पोस्ट करें, ताकि वो भी मॉर्निंग मन्ना को देखकर जैसे आप आशीषित हो रहे हैं वो भी आशीषित हों। सो मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं आप सबका आभारी और धन्यवादी हूँ कि आप सब बड़े प्यार से मॉर्निंग मन्ना को देख रहे हैं और सराह रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।